में मकतूल नदीम जो कि लड़का कत्ल हुआ, ये उसकी गाड़ी है। ये आपको दिखाते हैं कि इस पर फ्रंट सीट पर फायर लगे हैं और ये 2 फायर हैं जिनकी वजह से वो हलाक हुआ। और नदीम जो है इसी गाड़ी में तकरीबन 2 घंटे तड़पता रहा जबकि किसी को पता ही नहीं चला। तो जी नाजरीन, ये वो गाड़ी है जिसमें नदीम का बड़ा भाई हसन बैठा हुआ था और उसकी वालदा बैठी हुई थी। ये देखें, आपके गाड़ी को क्लाशन कोफों के ब्रेस्ट मारे गए और ये इसका टायर भी ब्रेस्ट हो चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे लिदा शराजी कहते हैं और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना सुंदर की हदूद में हूँ, जलियाना पिंड में, जहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसमें मकतूल नदीम जो कि लड़का कत्ल हुआ, ये उसकी गाड़ी है। ये आपको दिखाते हैं कि इस पर फ्रंट सीट पर फायर लगे हैं और ये 2 फायर हैं जिनकी वजह से वो हलाक हुआ। और ये इधर भी आप देख रहे हैं कि बोनट वाली साइड पर भी फायर लगे हुए हैं। और ये गाड़ी जब नदीम को फायर लगते हैं तो वो नदीम से गाड़ी संभाली नहीं जाती, तो वो इस साइड पर आकर जो है दीवार के साथ टकराती है। जो साथ में एक ये बाइक भी गिरी हुई है, ये बाइक के अंदर गाड़ी लगने के साथ नदीम जो है वो यहाँ पर रुक जाता है और उसके फादर और उसकी वालदा और उसके चाचा और दीगर उनके गनमैन जो थे वो भी जख्मी हुए। और वो जब यहाँ से चले गए हैं तो तकरीबन 2 घंटे बाद उन्हें ये पता चला कि इस गाड़ी में जो है नदीम खालिक हकीकी से जा मिला है। ये आप नदीम के फ्रंट सीट भी देख रहे हैं जिस पर वो बैठा हुआ था और ये स्टेयरिंग भी देख रहे हैं जिसको वो आसानी तरीके से गाड़ी चला रहा था। तो ये शादी से वापसी आते हुए एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसमें उसके वालिद साहब हाजी गुड्डू जख्मी हो गए और जिसमें ये नदीम जो मकतूल बच्चा है जो कि एडवोकेट बनने जा रहा था, वो LLB का स्टूडेंट था और अपना कारोबार भी साथ साथ करता था किस्तों वगैरह का। और ये भी बताया जाता है कि इसके जो चाचू हैं वो इससे पहले आगे V8 और एक लेक्सिस गाड़ी थी उसमें थे और सबसे पहले उन पर अटैक किया गया और उसके बाद जब नदीम की गाड़ी आगे आई तो फिर उस पर फायर किए गए और नदीम जो है इसी गाड़ी में तकरीबन 2 घंटे तड़पता रहा जबकि किसी को पता ही नहीं चला कि नदीम भी जख्मी हो चुका हुआ है। और ना ये हमला आवरों को पता था और ना ये इसके घर वालों को पता था। जब पुलिस मौका पर आई है तो पुलिस ने इस बात की निशानदेही की है कि इस गाड़ी में तो नदीम की लाश पड़ी हुई है। तो ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये फ्रंट सीट वाली जो दरवाज़ा है वो भी बुरी तरह से कट चुका हुआ है और इसकी जो फ्रंट साइड है वो भी सारी जो है वो भी उड़ चुकी है और गाड़ी का भी कोई हाल नहीं रहा। जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में इसके वालिद हाजी गुड्डू की बात सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को गाड़ियों का शौक है। और अब आपको मैं दूसरी गाड़ी की जानिब लेके चलता हूं जिसमें इसका भाई और इसकी वालदा सवार थी। तो जी नाजरीन, ये वो गाड़ी है जिसमें नदीम का बड़ा भाई हसन बैठा हुआ था और उसकी वालदा बैठी हुई थी। ये देखें, आपके गाड़ी को क्लाशन कोफों के ब्रेस्ट मारे गए और ये इसका टायर भी ब्रेस्ट हो चुका हुआ है। अगर ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें गोलियों के निशानात हैं, ये भी और ये भी और ये नीचे और ये इस साइड पर भी गोलियों के निशानात हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ बरसाई गई और ये साइड वाला शीशा भी टूट चुका है। और इसमें जो था नदीम की वालदा ज़ख्मी हुई हैं, हाजी गुड्डू की मिसिस, और उसके साथ उनका बेटा हसन बैठा हुआ था जो नदीम मकतूल से बड़ा है। और ये देखें, इस फ्रंट साइड पर भी शीशे पर भी गोलियां लगी हुई हैं और इस साइड पर भी क्लाशन कोफ के फायर हुए हुए हैं। और ये सब जो है, ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये भी देखिए फायर हुआ है। और उसके बाद ये चारों इतराफ से जो गोलियों से इस गाड़ी को भी भुना गया है। ये देखें, ये भी जो है एक साइड पर शीशा टूटा हुआ है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो हाजी गुड्डू साहब की मिसेस थी वो पीछे बैठी हुई थी और उनको जो है उस वजह से फायर लगा है, इस शीशे के फायर लगने की वजह से। और ये देखें कि जब ये क्लाशन कोफों के फायर हुए हैं तो ये फायर एक यहाँ पर भी लगा गया जिससे ये काफ़ी ज़्यादा गाड़ी भी मुतासर हुई। और इसमें हसन जो हाजी साहब का बड़ा बेटा है वो बच गया और ये भी एक फायर लगा हुआ है। तो उसके बाद उनकी मिसिस जो है वो भी शदीद ज़ख्मी हैं और इनके जो और गार्ड वगैरह थे वो भी इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। के बारे में बताया जा रहा है कि उसके दोनों गुर्दे जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। तो अभी कोशिश करते हैं किसी के साथ बात करने की, अगर कोई हमारे साथ बात कर सके तो
ये सारा आपने जो गोलियों की बरसात हुई, आंखों देखा हाल आप लोगों ने देखा, और जो जो वाकयात हुए मैंने सारे आपको रिपोर्ट किए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से जरूर आगे कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।